Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Wahid, and we have started the chapter number 7 from the class 11, and this is the chapter of math book, and the chapter name is permutation and combination. So we have discussed about this chapter exercise number 7.1, and we have started exercise 7.2, in which we have discussed two questions. Just the second last part of question number 2 is remaining, which I have forget to talk to you. Now let's discuss that. Then we go towards the question number 3 of 7.2. Now now let's discuss about the question. This is the third question from question number 2, and the question is NPR ratio n minus rp3 is equal to n ratio 1. Okay, so this is the question. Now because these terms are in ratio, so you can place them in the factor product form. So put 4 n p4 above and n minus 1 p3 lower, as here 9 is above and 1 is below it. Now open all of them. So you know how to open this. I am not going to create a detailed video about it. So n minus 4 factorial over n minus 1 factorial and n minus 1 minus 3 factorial will be equal to 9 over 1. सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने जस्ट इसको खोला है और इस वाले को यहाँ पर खोला है. ठीक है, जस्ट मैंने ये काम किया है. अब आप लोग क्या करेंगे. सो आप लोगों को पता है कि अब ये क्योंकि फैक्टर के इस तरह हैं, तो हम इनको किस तरह लिख सकते हैं. एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, और जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और n माइनस 1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर 9 ओवर 1 आपने वैसे का वैसे लेके आना है. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि माइनस 1 और माइनस 3 आया हुआ है, तो आप इसको माइनस 4 कर सकते हैं ना. सो लेट्स सपोज कि मैं इसको मिटा के यहीं पर इसको माइनस 4 कर रही हूँ, तो ये हो गया माइनस 4. अब ये और ये वाली टर्म कट सकती है आपस में, तो ये इस तरह से कट गया. तो अब आपके पास क्या बचेगा. मैं इसी को चलिए नीचे लिख देती हूँ. तो अब आपके पास बच गया n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, और इस तरफ आपके पास बच गया 9 ओवर 1. ठीक है, सो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ओपन कर लें, यानी नीचे अगर n माइनस 1 है तो इस तरफ भी ऊपर n माइनस 1 आ जाएगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल आएगा. ये मैंने इसको ओपन किया है, ये कट जाएंगे. सो आपका n इज़ इक्वल टू 9 आपका ये आंसर हो गया. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ही यही कि हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन के अंदर, और हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. n हमारे पास 9 है. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने प्रूव करना है कि दोनों टर्म्स आपस में इज इक्वल टू हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखना था कि n की वैल्यू क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 7.2 का, उसके हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है n पी आर इज इक्वल टू n डॉट n माइनस आर और पी आर माइनस 1. ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों ने जो इसकी ठीक है लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, आपने इसको तो वैसे ही रहने देना है. ठीक है, क्योंकि ये तो इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n माइनस आर इस तरह लिख देंगे. इसके अलावा तो आप इसका कुछ कर नहीं सकते. अब आपने इस टर्म को इसके बराबर लाना है. ठीक है, इन दोनों टर्म्स को इज इक्वल टू करना है. अब वो आप लोग कैसे करेंगे, इस जो राइट हैंड वाली साइड है इसमें आप लोगों ने चेंजेस करनी है. तो n डॉट तो वैसे ही आ जाएगा, n यानी मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से. इस टर्म को खोलें अब आप, सो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस आर. अब क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये अब प्लस हो जाएगा, प्लस 1. ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 है, तो मैं इसको कट कर सकती हूँ. सो मैंने इसको कट किया, और लेट्स सपोज अब मैं इसको यहाँ से गायब कर रही हूँ. तो ये अब चला गया. अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है ना आप सब लोगों को.
सो अब हम लोग अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स सपोज कि मैं इसको n को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं है ना इसमें। अब आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो n-1 का फैक्टोरियल या आगे n-2 का फैक्टोरियल होता है, तो ये फुल होल किसके बराबर आता है, n का फैक्टोरियल की। तो सिंपल आप इसकी जगह n का फैक्टोरियल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, n का फैक्टोरियल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, और हमें प्रूव ही यही करना था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना था। नीचे आप लिख देंगे कि हैंड्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह का दिया हुआ है, NPR है इस तरफ, और दूसरी तरफ n-1p और r है प्लस r डॉट n-1p r-1 है, ठीक है। सो ये अब इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही दिया हुआ है, आपने इसको देखना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब सॉल्व सिंपली आप लोगों ने इसको लिखना है ओपन फॉर्म में। सो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे n-1 माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा, r डॉट, इसको भी खोल लें, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और n-1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि +1 है और -1 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। सो मैं सिंपली इनको इस तरह से मिटा रही हूँ, ठीक है। सो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना आप लोगों को, सही हो गया। अब आप लोगों ने एक स्टेप को याद रखना है कि आपने ये वाली जो टर्म है इसको इस तरफ लेके आना है, ठीक है, ताकि आप इसका एलसीएम ले सकें। सिंपली इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ इसके साथ, इस वाली टर्म के साथ करना है। सो यहाँ पर n-1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर n-1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r डॉट n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे n-r तो पहले ही था, ठीक है, साथ n-1 माइनस r का फैक्टोरियल, ये वाली टर्म मैंने सिर्फ इधर लेके आई हूँ। अब आपने ले लेना जी इसका एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इस वाली ये वाली टर्म वैसे की वैसे नीचे आएगी, प्लस r, ठीक है, r तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो अब यहाँ पर आपका ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कट जाएगी। सो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 प्लस r ओवर n-r, ठीक है। इसको होल ब्रैकेट में आप लोग बंद कर देंगे। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लें, इसी टर्म को सिर्फ मैं लिख रही हूँ n-r लिखेंगे आप। अब 1 है क्योंकि, सो आप n-r यहाँ लिख देंगे, प्लस r ये वाला आ गया। अब ये दोनों r आपस में कट जाएंगे, ऊपर सिर्फ क्या बन जाएगा, n बच जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी आपकी, और साथ ये वाली टर्म तो वैसे ही चलेगी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में प्लस है। सो अब आप लोग जो है ना इसको इकट्ठा करके जब लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, n-1 का, और नीचे क्या क्या आ जाएगा, n-r, और साथ आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल, इस तरह से। अब आप इन सब के फैक्टोरियल को कंबाइन करेंगे, जैसे इसका फैक्टोरियल कंबाइन करें तो n का फैक्टोरियल आता है, इसके फैक्टोरियल को कंबाइन करें तो n-r का फैक्टोरियल आता है, और हैंस प्रूफ हो गया है कि ये वाली टर्म का भी यही आंसर था। और एंड में जब हमने इसको निकाला है, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, n, तो n का फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म क्या n-r, तो उसका फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। मैंने वापसी इसको कंप्रेस किया और ये आंसर आ गया, और आपने देख लिया कि दोनों को हमने इज इक्वल टू एक दूसरे के प्रूफ इक्वल कर दिया है, और क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन था। सो क्वेश्चन नंबर 3 के आई थिंक सो कि ये 2 ही पास थे, हाँ जी। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके अब स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आना शुरू हो गए। सो अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सरसाइज नंबर 7.2। सो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो मैं बोलती हूँ, स्टेटमेंट में लिखूँगी नहीं, ठीक है। सो स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर दी गई है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन
बाय 5 फ्लैग्स। तो पहली चीज़ क्या है, आपको 5 फ्लैग्स के नंबर दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 एट अ टाइम, और 3 फ्लैग्स को आप यूज़ भी कर रहे हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे होंगे ना, जो चीज़ कम नंबर में होगी, मैंने आपको पहले भी आपकी बात बताई थी कि n हमेशा ज़्यादा होगा, r छोटा होगा। तो यहाँ पर जो 5 फ्लैग्स हैं ये आपकी n की वैल्यू है, यानी आपका n इज़ इक्वल टू 5 है, और 3 फ्लैग्स का मतलब ये है कि आपका r इज़ इक्वल टू 3 है। तो आपको इक्वेशन पता है, NPR होता है n का फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपली इन वैल्यूज़ में पुट कर दो, क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल। ओपन कर लें इन सब फैक्टोरियल को, मैं यहीं पर एक ही स्टेप में ओपन कर रही हूँ, आप लोगों ने एक स्टेप में नहीं करना है। 4 3 2 और 1 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, 2 1 से कैंसिल। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 और 3 को 5 4 द 20 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें, और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल था ना ये, 4 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। अगेन आपके फ्लैग्स के ही नंबर दिए गए हैं, 6 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैन बी यूज एट अ टाइम। अब यहाँ पर क्या है कि एनी नंबर दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू आपको उन्होंने कोई प्रॉपर बताई नहीं है, बट उन्होंने कहा कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, यानी आप 1 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू आर की हुई, यानी 1 भी वैल्यू है आर की, आपकी 2 भी वैल्यू है आर की 3 भी वैल्यू है, R4 भी है, R5 भी है, ये सब वैल्यू है आर की। ठीक है, अब कहीं आप R1 पुट करेंगे, कहीं आप आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 और कहीं 6 भी पुट करेंगे। ठीक है, सिंपली अब आपने क्या करना है, 6P1 6P2 6P3 6P4 6P5 और 6P6, इन सब की वैल्यूज़ पुट करते जाओ और इनका आंसर निकालते जाओ। सिंपली इस क्वेश्चन में आप लोगों ने यही काम करना है। लेट्स सपोज कि अब मैं पूरा उसको सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ, मैं उसको जस्ट आपको आंसर बता देती हूँ कि पहले का 6 आंसर आएगा, फिर 30 है, फिर 120 है। ठीक है, तो ये परमुटेशन वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब इसको डिटेल फॉर्म में नहीं पढ़ा रही। ठीक है, और अगर आपको नहीं अभी भी समझ आया तो आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगी। ठीक है, सो 720 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने हैं ताकि आप टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स देख सकें। ठीक है, सो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास इन सब को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1956। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट फिर पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह एंड इस एक्सरसाइज का एंड कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।